नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का सबसे अच्छा विकल्प है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से आसान से रखरखाव और बिना किसी रुकावट के बिजली प्राप्त होती है और अब तो इसकी शुरुआती लागत में भी काफी कमी आई है। अस्पताल, मॉल, होटल और तमाम वो संस्थान जहां बिजली की ज्यादा जरूरत होती है, इनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। इससे पर्यावरण भी बेहतर होगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो अक्षय ऊर्जा में आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ रुचिन गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि उप सचिव सोलर पावर हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सुकेश कुमार जैन जी भी हैं, जो कि सचिव ऊर्जा हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो इससे पहले कि हम अपने खास मेहमानों से करें चर्चा, आइए सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा पर बनी ये छोटी सी कहानी। सदियों से निरंतर समस्त संसार को सूर्य देवता धूप के रूप में प्रकाश तथा ऊष्मा देते चले आ रहे हैं। सूर्य द्वारा प्राप्त इस प्रकाश के लिए हमें किसी भी प्रकार की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। सौर परिवार का मुखिया धरती से भले ही दूर है, लेकिन उसकी उजली किरणें धरती को गर्माहट दिए हुए हैं। हमारे देश भारत के अधिकतर हिस्सों में सूर्य का प्रकाश साल में 250 से 300 दिन तक उपलब्ध रहता है। सूर्य के इस प्रकाश को फोटोवोल्टिक सेल प्रणाली का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस ऊर्जा का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में करके बिजली के खर्च में कटौती की जा सकती है। वैसे तो हमारे देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं प्रयोग पर पिछले 25 से 30 वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान ऊर्जा उत्पादन की रफ्तार तेज हो गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 100 मेगावाट रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए प्रयास निर्बाध गति से जारी हैं। एक बार घर की छत पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर लेने पर आवश्यकता अनुसार बिजली प्राप्त करने के लिए एक पावर हाउस मिल जाता है। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा छतों में लगी ग्रिड से जुड़ी सौर प्रणाली तथा छोटे सौर बिजली संयंत्र कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता करीब 10 गुना बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। इससे अगले 5 वर्षों में छतों पर 4,200 मेगावाट क्षमता की सौर प्रणाली की स्थापना में मदद मिलेगी। इतनी ऊर्जा रिहायशी, सरकारी अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के जरिए प्राप्त होगी। सामान्य श्रेणी के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सब्सिडी नियमानुसार 30% दी जाएगी। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों को 70% पूंजी सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कोई सब्सिडी नहीं होगी, क्योंकि वे त्वरित मूल्यह्रास, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा कर अवकाश जैसे अन्य लाभ के पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सौर बिजली उत्पादन क्षमता 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करने का जो लक्ष्य रखा है, इसमें से 40,000 मेगावाट क्षमता ग्रिड से संबद्ध रूफटॉप प्रणाली से सृजित होगी। करीब 4 साल पहले सोलर पावर के रेट 18 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा होते थे। अब वो घटकर 4 रुपए 34 पैसे प्रति यूनिट पर आ गए हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और टेक्नोलॉजी में सुधार के कारण ये संभव हो पाया है। गौरतलब है कि पहले सोलर पावर एक महंगा विकल्प होने के कारण गति नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब रेट कम होने के कारण इस विकल्प को अपनाना आसान हो गया है। सरकार जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए तत्पर है तथा वर्ष 2022 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से अग्रसर है। आशा की जाती है कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा की दरों में और कमी आएगी। दिल्ली की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए जल्द ही 700 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद की जाएगी। इस बिजली की खरीद के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। सौर ऊर्जा की मदद से राजधानी के विभिन्न इलाकों में कटौती को रोका जा सकेगा। सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलजुल कर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने
एवं जागरूकता फैलाने में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी है, जीवनदायिनी है, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वर में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो सौर ऊर्जा के बारे में काफी कुछ जानकारी आपको इस शॉर्ट फिल्म के जरिए हासिल हुई होगी। आइए अब बात करते हैं अपने खास मेहमानों से। रुचिन जी, पहला सवाल आपसे ये कि सौर ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें, यहाँ एक जलवायु विविधता है, उसे देखते हुए आप क्या संभावना देखते हैं? हमारा देश भारतवर्ष काफ़ी सौभाग्यशाली है कि वो एक ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पे सूर्य की रोशनी काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे देश का पूरा सोलर पोटेंशियल लगभग 750 गीगावाट यानी कि 7.5 लाख मेगावाट के लगभग है। और इसमें जो मुख्यतः राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर इत्यादि। तो ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा पोटेंशियल हमारे देश का है। सब आपसे सवाल ये है कि दिल्ली में बिजली की मांग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जितनी मांग है क्या उतनी आपूर्ति हो पा रही है? इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? दिल्ली इंटरेस्टिंगली एक डिफरेंट राज्य है। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में बिजली की सप्लाई के एग्रीमेंट्स हमने जो किए हुए हैं, हमारे पास ज़्यादा आपूर्ति है। हमारे पास 7200 मेगावाट बिजली का इंजाम है जो हम सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारी मांग सिर्फ अभी तक जो आज तक मैक्सिमम गई है वो लगभग 6000 मेगावाट ही गई है। तो इस प्रकार से दिल्ली में बिजली की अधिकता है, दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये सारी की सारी जो बिजली है 7200 मेगावाट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन सोर्सेज से आती है जो कि प्रदूषण पैदा करते हैं, जो कि कन्वेंशनल सोर्सेज कहे जाते हैं, थर्मल, बेसिकली थर्मल पावर। तो हम दिल्ली सरकार गैर प्रदूषण बिजली सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संकल्प है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनमें से कुछ पीपीएस को छोड़ दें और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। रुचिन जी, 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना है और इसे कैसे हासिल करेंगे? 2022 तक हमारा लक्ष्य है 1 लाख मेगावाट करने का। ये 1 लाख मेगावाट को 2 पार्ट में भागा गया है। 60,000 मेगावाट जो ग्राउंड माउंटेड बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आएगा, और 40,000 मेगावाट हमारे रूफटॉप जो कि चाहे घरों की छत, अस्पताल, मॉलों के ऊपर जो लगेंगे उनसे आएगा। अब इसके लिए सबसे मुख्यतः काम है डिमांड को बढ़ावा देना। अब उसके लिए आरपीओ, जिसे कि हम रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कहते हैं, राज्यों के और आरपीओ और आरजीओ का भी कॉन्सेप्ट लाने का प्रस्तावित है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी में अमेंडमेंट प्रस्तावित करा गया है। इसी के साथ ही और दूसरे मंत्रालयों के जो कुछ स्कीम है, जैसे अभी शहरी विकास मंत्रालय का स्मार्ट सिटीज़ और अमृत, उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करा गया है। इसी तरह पावर मिनिस्ट्री की स्कीम है आईपीडीएस और दीनदयाल उपाध्याय, उसके तहत भी रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट को रखा गया है। साथ ही मंत्रालय ने कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि इसकी कीमतें और नीचे आएँ, जैसे कि टैक्स फ्री बॉन्ड निकाले गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो स्पेशली सोलर के लिए जो लोन है वो हाउसिंग लोन की श्रेणी में रखा गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखा गया है। साथ ही सोलर पार्क और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसे कॉन्सेप्ट लाए हैं, जिनसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो सकें और इसके उत्पादन को और बढ़ावा मिल सके। दिल्ली सरकार किस तरह बढ़ावा दे रही है सौर ऊर्जा को? 20% दिल्ली की जो पावर डिमांड है वो 2025 तक लक्ष्य है कि वो सौर ऊर्जा पे हम फेज़ मैनर में शिफ्ट कर दें। उसके लिए दिल्ली सरकार ने बहुत सारे प्लान बनाए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग इसको एक पूरे एक पॉलिसी के तहत हम कर रहे हैं। तो हमने एक ऑर्गेनाइज वे में एक पॉलिसी तैयार की है। वो पॉलिसी हमने सब स्टेक होल्डर्स से बात की, लगभग तैयार है। उसमें हम लोग बहुत सारे इंसेंटिव्स देने जा रहे हैं, इस प्रकार से कि जो लोग भी सौर ऊर्जा लगाना चाहें उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो, और वो स्वतः है वो सामने आए हैं, वो लगाएं। उस पॉलिसी वैसे अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके मेन फीचर्स बताना चाहूँगा। वो ये होंगे कि अगले 5 साल में 2020 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 मेगावाट सोलर पावर लगा दें, और अगले 2025 तक 2000 मेगावाट। दिल्ली में हमने सर्वे कराया तो दिल्ली का जो रूफ टॉप है उस पर करीब 2200
या 2300 मेगावाट के करीब का स्कोप है लगाने का। तो हमने 2000 का टारगेट रखा है 2025 तक। आप जानते हैं कि दिल्ली में लैंड तो बहुत प्रीमियम कमोडिटी है, लैंड नहीं मिलती है, तो यहाँ रूफ टॉप ही पॉसिबल है, तो हम रूफ टॉप को ही लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने कई सारे रेगुलेटरी चेंजेस ऑलरेडी करा दिए हैं या कराने की कोशिश में हम DRC, हमारा जो रेगुलेटरी कमीशन है, उनसे बात करके दिल्ली में ऑलरेडी हम लोग ने लिया है। एक नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, आप जानते होंगे, जिसके तहत कि जो लोग अपने घर पे रूफटॉप पे लगाते हैं, वो जब ग्रिड में बिजली देते हैं तो उनको उसका क्रेडिट मिल जाता है बिल में से। तो वो नेट मीटरिंग ऑलरेडी यहाँ पे है। इससे मिलते जुलते और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग, जो कि बहुत प्रोत्साहन देते हैं लोगों को लगाने के लिए। बहुत सारे टैक्स में इंसेंटिव्स देने का प्लान है, जैसे जो इक्विपमेंट्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, सोलर में और दूसरे जो केबल्स वगैरह हैं, उसमें वैट में इंसेंटिव दिया जाएगा, बल्कि एग्जम्पशन ही दे दी जाएगी। और जो प्रॉपर्टी टैक्स जो MCD लगाता है, जब वो आप सोलर पावर जनरेट करते हैं तो वो कमर्शियल भी माना जा सकता है, बट MCD से हमने बात की है, वो भी अपने लॉ में उसको डोमेस्टिक यूज़ ही मानेंगे। उसके अलावा हम जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एक पावर जनरेशन पे लगता है, सब डिस्कॉम्स को 5% का MCD टैक्स देना पड़ता है, वो भी इसमें माफ़ी देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग एक जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स ला रहे हैं, तो जो घर पे जो लोग लगाएंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, उन लोगों को ये 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से साल में 1200 यूनिट तक इसका हम लोग प्रावधान रखने जा रहे हैं। 1200 से 1500 तक, 1 रुपये यूनिट तक, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाए और जल्दी से जल्दी वो अपनी जो भी कैपिटल कॉस्ट हो उसको रिकवर कर सकें। इसके अलावा हम लोग बिल्डिंग बाईलॉज, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है दिल्ली में। जो MCDs के बिल्डिंग बाईलॉज है वो कई बार काफ़ी सख्त है, तो उनको भी हम थोड़ा रिलैक्स कराने की कोशिश करें। हमारी बात हो चुकी है MCD, हम लोग को बड़ा सहयोग मिल रहा है सभी एजेंसीज का, केंद्र सरकार का, MCD का इस प्रयास में। और इसमें तो हम बिल्डिंग बाईलॉज में करने जा रहे हैं कि 3 मीटर तक का जो रूफ टॉप के ऊपर लगाएंगे, अगर उसकी हाइट होगी जो सोलर पैनल्स की, तो वो बिल्डिंग की हाइट में नहीं काउंट होगी। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर टेम्परेरी माना जाएगा और कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अलग से। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। हमारा एक एनर्जी एफिशिएंसी और REM सेंटर है, वो इसमें काफ़ी काम कर रहा है और लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे करें इस चीज़ के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। और काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स भी हम लोगों को मिल रहा है। सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, रूफटॉप सोलर की बात की जा रही है, तो किस तरह इनको बढ़ावा दिया जा रहा है? 100 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य है, हमने 2 पार्ट में रखा है। तो रूफटॉप के लिए जो जिसका 40,000 मेगावाट का लक्ष्य है, जितने भी घरेलू या हाउस होल्ड जिसे हम कहते हैं, हम और आपको अगर अपने घरों पे आज लगाना होगा तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से 30% की सब्सिडी है। इसके साथ ही आज अगर रूफटॉप के लिए आप लोन लेने जाएंगे तो उसे हाउसिंग लोन की श्रेणी में रखा गया है। तो जो भी हाउसिंग लोन से संबंधित बेनिफिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रूफटॉप सोलर जो प्लांट लगाएगा उससे भी मिल जाएंगे। अगर कोई इंडस्ट्री या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लगाता है तो उसे इनकम टैक्स में एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। सोलर पार्क कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कहना चाहिए प्लग एंड प्ले मॉडल। आज अदरवाइज़ कुछ भूमि अधिग्रहण की समस्याएं रहती हैं, ट्रांसमिशन की समस्याएं रहती हैं। सोलर पार्क में भूमि अधिग्रहण भी सरकार करती है, उसका विकास करके वहाँ रोड्स बना के वहाँ ट्रांसमिशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करके वो फिर एक डेवलपर को दिया जाता है। तो केंद्र सरकार रादर कैबिनेट ने 20,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क्स का अलाउ करा है, जिसके तहत हमने 20 लाख रुपए प्रति मेगावाट हम उन सोलर पार्क डेवलपर्स को देते हैं। और ऑलरेडी 33 सोलर पार्क 19,500 मेगावाट कैपेसिटी के सैंक्शन कर चुके हैं। सुकेश जी, अगर कोई दिल्ली में रूफटॉप सोलर लगाना चाहे तो उसे दिल्ली सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिलेगी? MNRE की स्कीम है 30% सब्सिडी की। तो जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं या जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं या सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों को रूफटॉप पे अगर वो लगाते हैं तो उनको 30% की सब्सिडी मिलती है। उसके लिए हम लोग एक
एक टेंडरिंग कर रहे हैं, एक एम्पैनल करेंगे हम लोग कुछ डेवलपर्स को। उन डेवलपर्स को हम नाम वेबसाइट पे डाल रहे हैं अपने, उनमें से कोई भी लगाना चाहे तो उन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से लगाएगा तो उसको 30% सब्सिडी मिलेगी, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। पहला तो ये। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि हम लोग जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देने जा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार अपने फंड से देगी, जो डोमेस्टिक जो रूफटॉप यूज़र्स होंगे उनको, तो 2 रुपये पर यूनिट 1200 यूनिट तक देगी, और उसके बाद 1 रुपये यूनिट, ये 3 साल के लिए ही हम देंगे। तो ये हमारे पास अपना एक फंड है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में, उनसे हमारी बात हुई है, वो देने के लिए तैयार है। हम लोगों ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी काफ़ी इसके लिए सहूलियत देने वाला बनवा रहे हैं, जो कि मैंने बताया आपको, नेट मीटरिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग हम लाने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास एक छत है, उसमें उतना जगह नहीं है जहाँ पे आप लगा पाए, बट आपके पास कोई एक ओपन प्लॉट है और वहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो आप अपने ओपन प्लॉट पे लगाइए और आपको उसका क्रेडिट मिलेगा आपको अपने घर की कंजम्पशन में। तो इस प्रकार के एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी रिजीम का हमारा प्लान है। तो और साथ में दिल्ली सरकार का जो एनर्जी एफिशिएंसी सेंटर है, वो इसमें सारी कंसल्टेंसी फ्री देगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक तो आरपीओ को लेकर और दूसरा ट्रांसमिशन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इनका समाधान कैसे निकाला जा रहा है? आरपीओ होता है जो किसी भी राज्य का रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने का ऑब्लिगेशन है। तो अभी क्या है, तो अगर कोई आरपीओ कंप्लाइंट नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ पाएगी। अभी वर्तमान में बहुत सारे राज्य उस आरपीओ कंप्लायंस की तरफ नहीं सोच रहे हैं। आज की तारीख में वो एनफोर्सेबल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे मंत्रालय ने जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसमें संशोधन प्रस्तावित करा है, जिसके तहत आरपीओ को एनफोर्स करा जाएगा, प्लस आरपीओ को 2022 तक 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि आज की तारीख में मात्र 3-4% है, और उसमें सोलर 10.5% होगा। तो इस तरह से आरपीओ सारी स्टेट्स का बढ़ाया जाएगा, प्लस वो एनफोर्सेबल भी होगा। दूसरी बात आपने ट्रांसमिशन की कही। देखिए, ट्रांसमिशन के लिए सबसे पहली बात तो इस बार जो अच्छी हुई है कि एक ही माननीय मंत्री जी के अंडर में ऊर्जा विभाग भी है, जिसके तहत ट्रांसमिशन फैसिलिटी आती है, और एमएनआरई भी है। तो ये बहुत अच्छा सामंजस्य बैठ रहा है इस बार। ट्रांसमिशन के लिए स्पेसिफिकली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, जिसके तहत एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन कॉरिडोर बनाया जाएगा, या बनाया जा रहा है रादर, और जितने भी ट्रांसमिशन संबंधित अभी तक दिक्कतें आती थीं, उम्मीद है भविष्य में वो समस्या नहीं आएंगी। सुकेश जी, आपने नेट मीटरिंग की बात करी। अगर कोई अपने इस्तेमाल से ज़्यादा बिजली को देना चाहे तो उसको क्या लाभ मिलेगा इसका? ऐसा है कि जो अपने घर पे, रूफटॉप पे, घर पे या अपने संस्थान में कोई लगा रहा है, तो आज स्थिति ये हो गई है कि हम इस तरह के प्रावधान हम ले आए हैं नेट मीटरिंग में, कि वो लगभग वो एक तरह से प्रोड्यूसर हो गया है बिजली का। अब उसका कंजम्पशन अगर किसी कंज्यूमर का कम है, लेकिन वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्चुअल में उसको पैसा मिलेगा। ये जो बिजली, वो सौर ऊर्जा जो वो उत्पादित करेगा, जितना कंजम्पशन वो नहीं कर रहा है, तो जो एक्सेस सौर ऊर्जा वो उत्पादित कर रहा है, उसको पैसा मिलेगा। तो जो भी बिजली कंपनी है या जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको वो बिजली दे रहा है, तो वो उनको जो उनकी एवरेज परचेज कॉस्ट थी उस साल की, उसके हिसाब से इसको पैसा मिलेगा कंज्यूमर को। तो वो एक्चुअल में छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, हम लोगों का प्लान है कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स इस पूरे शहर में बिजली के बन जाएं, जो कि एक ग्रीन एनर्जी इस सिटी को प्रोवाइड करें। तो अक्षय ऊर्जा देश की महत्वाकांक्षाओं की ऊर्जा साबित हो रही है। आइए देखते हैं अक्षय ऊर्जा की सफलता की कहानी। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और इस भविष्य को रोशनी से भरने की जिम्मेदारी स्कूल की होती है। तभी तो प्रभु दयाल पब्लिक स्कूल में इस खास मौके का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह अक्षय ऊर्जा के नाम रहा।
यहाँ सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन के उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर श्री उत्तम प्रकाश मौजूद रहे। Made this energy viable and fashionable. Until unless we make anything fashionable, things don't work. We don't get convinced. But let me also share one or two very interesting things which has happened with solar energy. This 2015, if I'm correct, that was July 1st. An aeroplane was run on solar power which covered Hawaii to Japan, half of the world. And it proved to the world that an aeroplane can run without fuel. यहाँ बच्चों ने अपनी कल्पना की दुनिया सबके सामने पेश की, जहाँ सोलर सिटी से लेकर सोलर पार्किंग लॉट और सोलर कुकर से लेकर सोलर कार तक नजर आई और नजर आया सूरज संग रूट में मनाने का प्यारा सा प्यार भरा रिश्ता। इस सोलर सिस्टम में जो ये पीछे हमारे पैनल लगे हुए हैं, इन पैनल से ऊर्जा बनती है। एक पैनल 250 वाट का है। कुल यहाँ पे 160 पैनल लगे हुए हैं। टोटल मिला के 40 किलोवाट की ऊर्जा ये पैनल जनरेट करते हैं। ये जो सोलर सिस्टम है ये टाटा ने एक यूजर फ्रेंडली हम कह सकते हैं कि बनाया है, जो कि किसी भी रूफ के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। ये ब्लास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी छत पर रख सकते हैं। अगर कभी कंस्ट्रक्शन करना हो तो उसको डिसमेंटल करके उसको नेक्स्ट फ्लोर पर भी ले जा सकते हैं। गो इंडिया गो सोलर के नारे के साथ अब स्कूल्स भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा चुके हैं और अब ये कदम आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बात अक्षय ऊर्जा की है और अब इसके हर कोर तक पहुंचने में जुट गया है देश का भविष्य। और अब बारी है आपके लिए सवाल की। हमारा आज का सवाल है, आपको ये बताना है कि देश की ऐसी इमारत कौन सी है जहां सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। अपने इस सवाल का जवाब आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akshayoorja.ddk@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा में आज हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपनी खास मेहमानों से हासिल की। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्षय ऊर्जा में आज का सफर बस इतना ही। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलिए अक्षय ऊर्जा। नमस्कार।